ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नईम सुल्ताना है। मैं सरकारी मदरसा वस्तानिया उर्दू उड़गी ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी में माविन मुल्लिमा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं जमात चाहरुम से मज़मून उर्दू अदब लेने जा रही हूँ। आज का हमारा ये दूसरा सेशन है। संविदा ई क्लास में मैं तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सा सबक पढ़े थे? आइए उस पर एक नज़र डालते हुए आज के हमारे सबक की तरफ चलते हैं। पिछले सबक का कुछ इयादा कर लें। सवाल नंबर 1 है, बच्चे उस्ताद के साथ कौन से बाग को गए? बतलाइए। जी हाँ, शाबाश। बच्चे अपने उस्ताद के साथ वृंदावन बाग को गए। सवाल नंबर 2 है, किस नदी पर बांध बनाया गया था? जी हाँ, शाबाश। जवाब है कावेरी नदी पर बांध बनाया गया था। सवाल नंबर 3, हौज़ में क्या क्या लगा हुआ था? बतलाइए। शाबाश। जवाब है हौज़ में फव्वारे और रंग बिरंगे खुमखुमे लगे हुए थे। आइए अब हमारे सबक की तरफ चलते हैं। यह है वृंदावन सबक आज का गुलशन उर्दू जमात चाहरुम से। हमारा आज का दूसरा वक्फ़ा है। सबक नंबर 13 सफ़ा नंबर 78 पर आज का ये अगला सेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन बाग, ये देखिए उसी बाग की एक तस्वीर है। मैं सबक को पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। उस्ताद ने मज़ीद कहा, बच्चों ये देखो इधर उधर फैले हुए रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ कितनी हसीन मालूम हो रही हैं, और ये देखो ये कमानों पर बोगनविला की डालियाँ झुकी हुई हैं और इनके रंगीन पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अहमद ने यहाँ खूब फ़ोटो खींचे। उस्ताद ने फिर कहा, बच्चों आपको मालूम है यहाँ हसीन वो खूबसूरत फूल कहाँ से आए हैं? बच्चों ने कहा, नहीं। उस्ताद ने कहा, इनको दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों से लाकर यहाँ लगाते हैं और उनकी अच्छी तरह देखभाल करते हैं। जिनको बागबानी का शौक़ होता है वो यहाँ से ये पौधे वाजिब दामों में ख़रीद भी सकते हैं। बच्चों का ये छोटा सा काफ़िला आगे बढ़ता रहा कि सूरज सर पर आ गया। उस्ताद साहब ने कहा, चलो बच्चों दोपहर हो गई, भूख भी लग रही होगी, कुछ खा पी लें और थोड़ी देर आराम कर लें, बाकी प्रोग्राम होता रहेगा। बच्चों ने अपने अपने तोशेदान खोले और लाई हुई खाने की चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटकर खाने लगे। ये देखकर उस्ताद ने कहा, खूब, ये अच्छी बात है, बांट कर खाओ, इनाम पाओ। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद ये काफ़िला फिर चल पड़ा। बाग के दरमियान एक छोटा सा तालाब नज़र आया जिसमें कश्ती रानी का इंतज़ाम है। उस्ताद ने बच्चों से पूछा, क्या वो कश्ती में बैठना पसंद करते हैं? बच्चों ने खुशी से हामी भरी। उस्ताद ने उसका इंतज़ाम कर दिया। बच्चे कश्ती में सवार होकर निकल पड़े। जब कश्ती बीच तालाब में पहुंचती है तो कुछ बच्चे घबरा कर चिल्लाने लगे। उस्ताद साहब ने उन्हें दिलासा दिया, उनकी हिम्मत बांधी और अपने करीब बिठा लिया। जब वो कश्ती से उतरे तो सूरज गुरूब होने को था। उस्ताद ने कहा, बच्चों
अब एक अजीब व गरीब मंज़र देखने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सभी रंग बिरंगे खुमखुमे जगमगा उठे। बच्चे एक लंबी हाय के नारे के साथ इधर उधर गर्दन घुमाकर ताज्जुब से उस मंज़र को देखने लगे। फिर उस्ताद ने कहा, अब ज़रा खामोश हो जाओ और कुछ सुनने की कोशिश करो। एक और अजीब बात होने वाली है। तमाम बच्चे दम साधे खड़े रहे कि हल्की सी मौसीकी शुरू हुई और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई। आवाज़ के साथ साथ बच्चों ने देखा कि हौज़ में फव्वारे और बरक़े खुमखुमे मौसीकी की धुन पर नाच रहे हैं। सब बच्चे ताली बजाकर उसी धुन पर नाचने लगे। अहमद ने कहा, मैंने ऐसा अजीब नज़ारा ख्वाब में भी नहीं देखा। वो तेज़ी से उन नज़ारों को अपने कैमरे में क़ैद करने लगा। सलमा ने कहा, ये वाकई जन्नत का नज़ारा लगता है। उस्ताद ने मुदाखलत की और कहा, बच्चों, ये ज़मीन पर इंसान के बनाए हुए बाग का नज़ारा आपको जन्नत का नज़ारा लग रहा है तो ज़रा सोचो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का नज़ारा कैसा होगा। बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जनाब, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। वाकई इससे हज़ारों लाखों दर्जे हसीन ही होगा। उस्ताद ने फिर सवाल किया, क्या आप नेक काम करके उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? ज़रूर, तमाम बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, ज़रूर हम नेक काम करेंगे और उसे हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों में शाम हो गई और बच्चे वापस मोटर में अपनी अपनी जगह बैठ गए। उस्ताद ने बच्चों की हाज़िरी ली, तमाम मौजूद थे। फिर मोटर चल पड़ी। रात 11 बजे बच्चे अपने अपने घर हिफाजत से पहुंच गए। यहाँ पर हमारा ये दूसरा सेशन मुकम्मल हुआ जाता है। आइए अब इसी सबक में आए हुए चंद नए अल्फाज के मानों पर एक नज़र डालते हुए चलें। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर देखिए चंद अल्फाज हैं और उनके माने हैं। बरक़ी खुमखुमे, क्या है ये? बरक़ी खुमखुमे यानी बिजली के छोटे बल्ब। मुदाखलत करना, बीच में बोलना या दखल अंदाज़ी करना। बोगनविला क्या है? देखिए बच्चों, एक बेल जिसके पत्ते रंग बिरंगे होते हैं। हामी भरना, इरादा करना, हाँ करना। तसल्ली देना, दिलासा देना। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सूरज सर पर आ जाना, दोपहर का वक्त होना। इसी सबक को मैं और एक दफ़ा पढ़ती हूँ। आप गौर से सुने और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। उस्ताद ने मज़ीद कहा, बच्चों ये देखो इधर उधर फैले हुए रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ कितनी हसीन मालूम हो रही हैं। और ये देखो एक कमानों पर बोगनविला की डालियाँ झुकी हुई हैं और उनके रंगीन पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हामिद ने यहाँ खूब फ़ोटो खींचे। फिर उस्ताद और ज़्यादा मालूमात देते हुए बच्चों से कहते हैं कि देखो इधर उधर फैले हुए रंग बिरंगे खूबसूरत फूल की क्यारियाँ। मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यारियाँ यानी वो जगह जहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। वो कितने हसीन मालूम हो रहे हैं। हसीन यानी बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। देखा होगा आपने, फूलों के पौधे कितने ही खूबसूरत नज़र आते हैं ना। जी हाँ, इसी तरह बाग में भी फूलों के पौधे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ये देखो ये कमानों पर बोगनविला की डालियाँ झुकी हुई हैं। बोगनविला क्या है बच्चों? ये एक किस्म की बेल है जो कहाँ पर झुकी हुई है? कमानों पर इस तरह झुकी हुई है। कमान किसे कहते हैं? आधा दायरे वाली जो शक्ल होती है ना, इस तरह आधे दायरे वाली जो शक्ल होती है उसको कमान कहते हैं। उन पर बोगनविला की डालियाँ जो झुकी हुई हैं तो उस मंज़र को और भी हसीन बना रही हैं। और उनके रंगीन पत्ते, किनके रंगीन पत्ते? बोगनविला की डालियों के रंगीन पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ अहमद ने खूब फ़ोटो खींचे, यानी बहुत ज़्यादा फ़ोटो लिए। उस्ताद ने फिर कहा, बच्चों आपको मालूम है यहाँ हसीन व खूबसूरत फूल कहाँ से आए हैं? फिर उस्ताद कहते हैं कि बच्चों क्या आप जानते हैं कि ये इतने हसीन और खूबसूरत फूल कहाँ से आते हैं? बच्चों ने कहा, नहीं।
फिर उस्ताद कहते हैं इनको दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों से यानी दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ़ जगहों से लाकर यहाँ लगाते हैं और उनकी अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उनको वक्त पर पानी देते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। जिनको बागबानी का शौक़ होता है, यहाँ पर बागबानी किसे कहते हैं? जिनको पौधे वगैरह लगाने का जिनको शौक़ होता है, बागबानी यानी पौधे लगाना। जिनको पौधे लगाने का शौक़ होता है वो यहाँ से ये पौधे वाजिब दामों में ख़रीद भी सकते हैं। कहाँ से? वृंदावन बाग से ये पौधे वहाँ वाजिब दामों में ख़रीद भी सकते हैं। बच्चों का ये छोटा सा काफ़िला आगे बढ़ता रहा। सूरज सर पर आ गया। उस्ताद साहब ने कहा, चलो बच्चों, दोपहर हो गई, भूख भी लग रही होगी, कुछ खा पी लें और थोड़ी देर आराम कर लें, बाकी प्रोग्राम होता रहेगा। फिर ये बच्चों का जो ग्रुप था इसी तरह काफ़िला बढ़ता रहा। सूरज सर पर आ गया। सूरज सर पर कब आता है बच्चे बताइए? जी हाँ, शाबाश, दोपहर 12 बजे सूरज हमारे बिल्कुल सर पर रहता है। फिर उस्ताद साहब ने कहा कि बच्चों, आप लोगों को भूख लग रही होगी, दोपहर का वक्त हो गया है, चलिए कुछ खा पी लें और थोड़ा आराम कर लें, बाकी प्रोग्राम होता रहेगा। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह खा पी रहे हैं। बच्चों ने अपने तोशेदान खोले और लाई हुई खाने की चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटकर खाने लगे। ये देखकर उस्ताद ने कहा, खूब, ये अच्छी बात है, बांटकर खाओ, इनाम पाओ। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद ये काफ़िला चल पड़ा। फिर बच्चे अपने साथ जो भी तोशा लाए थे, टिफ़िन लाए थे, वो खाने की चीज़ें जो भी अपने साथ लाए थे उसको अपने साथियों में, दोस्तों में बांटकर खाने लगे। तो उस्ताद साहब देख कर ये, और उस्ताद साहब कहते हैं कि खूब, ये अच्छी बात है, बांटकर खाओ, इनाम पाओ। कुछ भी चीज़ को बांटकर खाना बहुत अच्छी आदत है। आप भी कुछ भी खाओ, अपने दोस्तों में बांटकर खाओ। बच्चे खिलखिलाकर हंसे। खिलखिलाकर हंसना यानी बच्चे खुश होकर बहुत ज़ोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद ये काफ़िला चल पड़ा। बाग के दरमियान एक छोटा सा तालाब नज़र आया जिसमें कश्ती रानी का इंतज़ाम है। उस्ताद साहब ने बच्चों से पूछा, क्या वो कश्ती में बैठना पसंद करते हैं? तो देखिए बच्चों, बाग के दरमियान में, बाग के बीच में एक छोटा सा तालाब होता है जहाँ पर कश्ती रानी का इंतज़ाम है। कश्ती रानी यानी कश्ती चलाना। उस्ताद ने बच्चों से पूछा कि क्या वो कश्ती में बैठना चाहेंगे? बच्चों ने खुशी से हामी भरी यानी हाँ कहा। उस्ताद ने उसका इंतज़ाम कर दिया। बच्चे कश्ती में सवार हो गए। फिर उस्ताद साहब कश्ती में बैठने का इंतज़ाम करते हैं। बच्चे उस कश्ती में बैठ जाते हैं, सवार हो, फिर कश्ती निकल पड़ी। देखिए आप इस मंज़र में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह तालाब में कश्ती है, किस तरह बाग के दरमियान जो एक छोटा सा तालाब है उसमें कश्ती रानी का इंतज़ाम किया गया है। जब कश्ती बीच तालाब में पहुंची तो कुछ बच्चे घबरा कर चिल्लाने लगे। उस्ताद साहब ने उन्हें दिलासा दिया और उनकी हिम्मत बांधी और अपने करीब बिठा लिया। जब वो कश्ती से उतरे तो सूरज गुरूब होने को था। जब कश्ती बीच तालाब में पहुंचती है तो बच्चे डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। कुछ बच्चे डर की वजह से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो फिर उस्ताद साहब ने उन्हें दिलासा दिया यानी तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, आप मेरे करीब बैठिए, कहकर वो अपने करीब कुछ बच्चों को बिठा लेते हैं। जब वो कश्ती से उतरे तो सूरज गुरूब होने को था। सूरज कब गुरूब होता है बच्चे बताइए? जी हाँ, शाबाश, सूरज शाम के वक्त गुरूब होता है। गुरूब होना यानी डूब जाना। उस्ताद ने कहा, बच्चों अब एक अजीब व गरीब मंज़र देखने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सभी रंग बिरंगे खुमखुमे जगमगा उठे। बच्चे एक लंबी हाय के नारे के साथ इधर उधर गर्दन घुमाकर ताज्जुब से उस मंज़र को देखने लगे। फिर उस्ताद साहब कहते हैं कि बच्चों अब एक अजीब व गरीब मंज़र देखने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा मंज़र जो आपने नहीं देखा होगा, अजीब व गरीब मंज़र है, उसको देखने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सभी रंग बिरंगे खुमखुमे यानी बिजली के छोटे बल्ब क्या होते हैं, जगमगा उठते हैं, रोशन हो जाते हैं। बच्चे लंबी हाय के नारे के साथ इधर उधर गर्दन घुमाकर ताज्जुब से उस मंज़र को देखने लगे। जैसा ही वो रंग बिरंगे खुमखुमे जगमगा उठते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुशी से वो हाय कहकर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर उस मंज़र की तरफ तवज्जे देते हैं। देखिए इस तस्वीर में यहाँ पर किस तरह से रंग बिरंगे खुमखुमे जगमगा उठे, तो ये मंज़र को कितना वो हसीन बना रहे हैं।
फिर उस्ताद ने कहा, अब ज़रा खामोश हो जाओ और कुछ सुनने की कोशिश करो, एक और अजीब बात होने वाली है। तमाम बच्चे दम साधे खड़े रहे। हल्की सी मौसीकी शुरू हुई और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उस्ताद ने कहा कि अब ज़रा खामोश हो जाओ आप लोग और कुछ सुनने की कोशिश करो, एक और अजीब बात होने वाली है। वो क्या बात होने वाली है? एक अजीब बात होने वाली है। फिर तमाम बच्चे दम साधे खड़े रहे। दम साधे यानी बिल्कुल खामोश। दम साधे यानी बिल्कुल खामोशी के साथ तमाम बच्चे खड़े रहे। फिर एक हल्की सी मौसीकी किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, शाबाश, म्यूज़िक। हल्की सी मौसीकी शुरू हुई और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई। आप लोगों को भी मौसीकी पसंद है ना, म्यूज़िक पसंद है ना? तो जब कोई म्यूज़िक होती है तो ये फव्वारे भी उसी म्यूज़िक के साथ जगमगा उठते हैं, तो ये मंज़र और भी खूबसूरत होने लगता है। आवाज़ के साथ साथ बच्चों ने देखा कि हौज़ में फव्वारे और बरक़े खुमखुमे मौसीकी की धुन पर नाच रहे हैं। सब बच्चे ताली बजाकर उसी धुन पर नाचने लगे। फिर क्या होता है, आवाज़ के साथ साथ बच्चों ने देखा कि हौज़ में जो फव्वारे लगे हुए थे और जो बरक़ी खुमखुमे लगे हुए थे वो मौसीकी की धुन पर, म्यूज़िक की धुन पर नाच रहे हैं। इस तरह से कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी रोशन हो जाते हैं। सब बच्चे ताली बजाकर उसी धुन पर नाच रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह वो फव्वारे रोशन हो गए। अहमद ने कहा, मैंने ऐसा अजीब नज़ारा ख्वाब में भी नहीं देखा। वो तेज़ी से उन नज़ारों को अपने कैमरे में क़ैद करने लगा। सलमा ने कहा, ये वाकई जन्नत का नज़ारा है। फिर अहमद कहता है कि ऐसा नज़ारा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। इतना हसीन, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैंने इसको ख्वाब में भी नहीं देखा था। फिर वो तेज़ी से उन नज़ारों को अपने कैमरे में क़ैद करने लगा। कैमरे में क़ैद करना यानी तस्वीर लेना, बहुत ज़्यादा वो तस्वीर लेने लगा। सलमा ने कहा, फिर सलमा एक लड़की का नाम है, वो कहती है कि ये वाकई जन्नत का नज़ारा लगता है। वो कहती है कि सचमुच ये एक जन्नत के जैसा लग रहा है, एक जन्नत का नज़ारा लग रहा है। यहाँ उन नज़ारों को आप देख सकते हैं वो किस तरह के नज़ारे थे। उस्ताद ने मुदाखलत की और कहा, बच्चों, ये ज़मीन पर इंसान के बनाए हुए बाग का नज़ारा आपको जन्नत का नज़ारा लग रहा है, तो ज़रा सोचो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का नज़ारा कैसा होगा। उस्ताद ने मुदाखलत की यानी दरमियान में बोले, बीच में बोले कि उस्ताद ने कहा कि बच्चों, ये ज़मीन पर इंसान के बनाए हुए बाग का नज़ारा, ये जो वृंदावन बाग का नज़ारा था, ज़मीन पर बनाया हुआ था, ये आप लोगों को जन्नत की तरह लग रहा है, ये जन्नत का नज़ारा लग रहा है। तो ज़रा सोचो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का नज़ारा कैसा होगा। बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जनाब, हमने बिल्कुल नहीं सोचा, वाकई इससे हज़ारों लाखों दर्जे हसीन ही होगा। उस्ताद ने फिर सवाल किया, क्या आप नेक काम करके उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? तो तमाम बच्चे कहते हैं कि हाँ जनाब, हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि ये जो जन्नत का नज़ारा हमको लग रहा है तो सचमुच की जन्नत का नज़ारा कैसा होगा, इस बात को हमने नहीं सोचा था। वाकई सचमुच अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत वृंदावन बाग के नज़ारों से हज़ारों लाखों दर्जे हसीन ही होगा। फिर उस्ताद ने बच्चों से फिर पूछा, क्या आप नेक काम करके जन्नत को हासिल करने की कोशिश करेंगे? फिर तमाम बच्चे कहते हैं, ज़रूर। तमाम बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, ज़रूर हम नेक काम करेंगे और उसे हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर तमाम बच्चे कहते हैं कि ज़रूर हम अच्छे काम करेंगे, हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, नमाज और कुरान की पाबंदी करेंगे, दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत को हासिल करके रहेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इंशाअल्लाह के माने क्या हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो जो भी काम करने का हम इरादा रखते हैं उसको
इंशाअल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो काम हो सकता है, अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम किसी भी काम का इरादा रखते हैं तो हमें इंशाअल्लाह कहना चाहिए। इन्हीं बातों में शाम हो गई और बच्चे वापस मोटर में अपनी अपनी जगह बैठ गए। उस्ताद ने बच्चों की हाज़िरी ली, तमाम मौजूद थे, फिर मोटर चल पड़ी। रात 11 बजे बच्चे अपने अपने घर हिफाजत से पहुंच गए। फिर इन तमाम बातों में क्या हो जाता है, शाम हो जाती है। फिर बच्चे वापस मोटर में अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। उस्ताद ने बच्चों की हाज़िरी ली। उस्ताद ने बच्चों की यहाँ क्यों हाज़िरी ली, बताओ बच्चों? हाँ जी हाँ, उस्ताद ने बच्चों की इसलिए हाज़िरी ली कि तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद है या नहीं देखने के लिए वो हाज़िरी ली, कहीं कोई बच्चा रह ना जाए, इसीलिए तमाम बच्चों की उस्ताद ने हाज़िरी ली। तमाम बच्चे क्या थे, मौजूद थे, यानी तमाम बच्चे वहाँ पर थे। फिर मोटर चल पड़ी। रात 11 बजे, रात में कितने बजे, रात में 11 बजे बच्चे अपने अपने घर हिफाजत से पहुँच गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सूरज गुरूब हो रहा है, डूब रहा है, ये शाम का वक्त कहलाता है। और ये बच्चे इस तरह से अपनी मोटर में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ जाता है। आइए इस सबक की सरगर्मी पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ें। ये जुमला किसने किससे कहा, इसको मतन के हवाले भी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को चंद जुमले बतलाए जाएंगे। आपको उन जुमलों को पढ़कर ये जुमला किसने कहा और किससे कहा ये बताना होगा। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला जुमला है, मैंने ऐसा नज़ारा ख्वाब में भी नहीं देखा। ये जुमला किसने कहा और किससे कहा, बतलाइए। शाबाश। ये जुमला अहमद ने उस्ताद से कहा कि मैंने ऐसा नज़ारा ख्वाब में भी नहीं देखा। हमारा अगला जुमला है, बांट कर खाओ इनाम पाओ। ये जुमला किसने कहा? शाबाश। ये जुमला उस्ताद ने कहा और बच्चों से कहा। तीसरा जुमला है, ये वाकई जन्नत का नज़ारा है। इस जुमले को किसने कहा? शाबाश। ये जुमला सलमा ने उस्ताद से कहा कि ये वाकई जन्नत का नज़ारा है। नंबर 4 है, एक और अजीब बात होने वाली है। ये जुमले को किसने कहा? जी हाँ, ये जुमले को उस्ताद ने बच्चों से कहा कि एक और अजीब बात होने वाली है। अब हमारी दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। जोड़ लगाइए। यहाँ पर क्या करना है, हिस्सा अलीफ में कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, हिस्सा बे से जोड़ना है, मुनासिब जुमलों को जोड़ना है। नंबर 1 है, हौज़ में लगे फव्वारे। कहाँ पर इसको जोड़ेंगे? हौज़ में लगे फव्वारे। हौज़ में लगे फव्वारे मौसीकी पर नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? मौसीकी पर नाच रहे थे। नंबर 2 है, पौधे वाजिब दामों में खरीद। पौधे वाजिब दामों में क्या कर सकते हैं, बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही, खरीद भी सकते हैं। नंबर 3 है, बोगनविला के पत्ते। इसके लिए कौन सा जुमला मुनासिब होगा? जी हाँ, शाबाश, रंग बिरंगे होते हैं। बोगनविला जो एक बेल है, उसके पत्ते किस तरह के होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। हमारा आखिरी जुमला है, जन्नत। जन्नत के लिए कौन सा जुमला मुनासिब रहेगा बच्चों? जी हाँ, शाबाश, जन्नत नेक काम करने से हासिल होती है। आप तमाम लोग भी कोशिश करें कि नेक काम करें और जन्नत को ज़रूर हासिल करें। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को चंद सवालात दिए जाएंगे, उनके जवाबात सिर्फ आपको एक जुमले में लिखना है। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर आपको चंद सवालात दिए जाएंगे, उनके जवाबात सिर्फ एक जुमले में कहना है, उसके बाद फिर लिखना है। सवाल नंबर 1 है, बोगनविला की डालियाँ कहाँ पर झुकी हुई थीं? बतलाइए, कहाँ पर झुकी हुई थीं? शाबाश। जवाब है, बोगनविला की डालियाँ बाग की कमानों पर झुकी हुई थीं। सवाल नंबर 2 है, बच्चे कश्ती में किस लिए चिल्लाने लगे? जी हाँ, शाबाश। जवाब है, कश्ती बीच तालाब में पहुंची तो बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। सवाल नंबर 3 है, जन्नत किसने बनाई? बतलाइए।
शाबाश। जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई और उसे हम ज़रूर हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 1 है, सूरज गुरूब होने के बाद क्या हुआ? जी हाँ, हमारा जवाब है सूरज गुरूब होने के बाद अचानक तमाम बरक़ी क़ुमक़ुमें जगमगा उठे। धीरे धीरे मौसीक़ी की आवाज़ बढ़ती गई और उसके साथ साथ हौज़ में लगे फव्वारे और बरक़ी क़ुमक़ुमें मौसीक़ी की धुन पर नाचने लगे। ये सब नज़ारा देखकर बच्चे भी नाचने लगे। आज की ये हमारी आखिरी सरगर्मी है होमवर्क। होमवर्क यानी घर का काम। आपको घर में ये काम करना है। क्या करना है देखिए। सवाल नंबर 1 है, कश्ती में बैठने के बाद क्या हुआ? आप सबक को पढ़ें, पढ़कर जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ढूंढकर अपने इसका जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2 है, बच्चे रात में कितने बजे अपने अपने घर पहुँचे? ये दोनों सवालात के जवाबात आपको अपनी किताब में ढूंढकर खुशखती के साथ अपनी कापियों में लिखना है। इस तरह से आज का हमारा ये वृंदावन सबक पूरी तरह मुकम्मल हुआ जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अपने तौर पर इस सबक का और एक दफ़ा मुताला करें यानी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको और भी बेहतर तौर पर ये सबक समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मैं इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।